भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पर राज कर रहे थे तो सुदामा बहुत गरीबी में जी रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी से अपने बच्चों की भूख नहीं देखी गई। उन्होंने अपने पति सुदामा से कहा, आप और भगवान श्री कृष्ण बचपन के मित्र हैं, क्या आप उनसे मदद नहीं मांग सकते? सुदामा ने बहुत विचार किया और पत्नी के बार बार कहने पर वह पत्नी की बात मान गए। लेकिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे अपने मुंह से कुछ नहीं मांगेंगे। सुदामा की पत्नी ने अपने पड़ोसी से 2 मुट्ठी चावल उधार लिए और उन्हें भूनकर वह चावल एक पोटली में बांधकर अपने पति को दे दिए ताकि वे उसे भगवान कृष्ण को उपहार में दे सके। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो द्वारपाल ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो? तो सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं सुदामा श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर द्वारपाल हंसने लगे और कहा राजा श्री कृष्ण और कहा ये गरीब सुदामा। तभी श्री कृष्ण सामने से आए। सुदामा को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सुदामा को महल में ले जाकर उनके चरण धोकर उनका स्वागत किया। जब उन्होंने सुदामा के हाथ में पोटली देखी तो उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए उपहार में क्या लाए हो? तब शर्म के मारे सुदामा ने वह पोटली पीछे कर ली। तभी श्री कृष्ण ने उनके हाथ से पोटली ली और कहा, अरे वाह चावल, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कहकर उन्होंने एक मुट्ठी चावल खा लिए। जब वे दूसरी मुट्ठी भरने लगे तो रुक्मिणी ने उन्हें रोका और बोली, प्रभु, इससे ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। उस दिन सुदामा वहीं रुक गए, परंतु अपनी परेशानियों के बारे में उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन जब वे अपने घर पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उनके घर की जगह पर एक विशाल महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे कीमती कपड़े और आभूषण पहनकर खड़े थे। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मन ही मन में श्री कृष्ण को बहुत धन्यवाद दिया और फिर सुदामा और उनका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सच्ची मित्रता गरीबी या अमीरी नहीं देखती, वह तो अपने मित्र के हर संकट और परेशानियों में मदद करना ही सच्ची मित्रता होती है।